दोस्ती की शुरुआत। अब बातें हाय हेलो से आगे बढ़ चुकी थी। हमारा साथ कॉलेज जाना, पूरे दिन की बात एक दूसरे को बताना, घंटों एक दूसरे से चैट्स करना सब अच्छा लगने लगा था। फिर अचानक एक दिन तुम्हारा मैसेज आया कि प्लीज़ मुझसे बात करना बंद कर दो। तुम्हें पता, एक अच्छे दोस्त को खोने से ऐसा लगता है कि जैसे दोस्त नहीं, अपना सब कुछ खो दिया हो। और तुम तो हमेशा खुश और पॉजिटिव टाइप की बंदी थी, तो अचानक तुमसे ऐसी बात सुनकर हम डर ही गए या शायद टूट ही गए थे। अब एक दोस्त खोने पर कितना दर्द होता है, इस बात को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तुमने बोला तुम्हें और नहीं जीना, ना ही किसी से बात करनी। तुम सबसे अपनी दोस्ती तोड़ने वाली थी और पता नहीं क्यों मुझसे ही शुरुआत की। तब तो पता नहीं था, मगर शायद अब पता चल चुका है। शायद खुदा भी चाहते थे कि उस दिन हम तुम्हें रोक लें और हम दोनों दो से एक हो लें। तुम्हें कितना समझाने के बाद तुमने हमारी बात मानी। अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूलकर हमसे बातें करनी फिर से शुरू की। कुछ दिन बाद तुमने बोला कि अब व्हाट्सएप पर नहीं, क्या हम कहीं और बात करें। इंस्टा, हाइक, स्नैपचैट, इतने सारे ऑप्शंस के बाद तुमने बोला क्या हम मैसेंजर पर बात करें। अब वैसे तो हम मैसेंजर इतना यूज़ नहीं करते थे, बट क्या करें, सखी की इच्छा जो थी, अब मना भी नहीं किया जा सकता था। सोचा कोई वजह होगी, तो हमने भी हाँ कर दी और फिर हमारी बातें अब वहाँ शुरू हो गई। बिकॉज़ हमें इन बातों को सीक्रेट रखना था, तो बस हम रोज़ सबसे छुपके मिलने लगे, बातें करने लगे। वैसे तो हमें अपने हर दोस्त की फ़िक्र रहती थी, पर अब तुम्हारी फ़िक्र कुछ ज़्यादा ही होने लगी थी, क्योंकि तुमने अपना दिमाग बहुत चला लिया था। और हमें तो बस मौका चाहिए कि कोई मोटिवेट करने को मिल जाए। हाँ, पता है, अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो घंटों बीत जाते हैं, इसलिए अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। पर अब तुम कुछ खास सी लगने लगी थी, अब तुम कुछ अपनी सी लगने लगी थी। एज ए फ्रेंड अब बहुत स्पेशल थी तुम, और इस तरह ही हमारी दोस्ती की कहानी शुरू होने लगी थी। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। इफ़ एनी सजेशंस देन प्लीज़ कमेंट करें, एंड हमारे न्यू वीडियोस की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।